ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे सन राय साहब का कि राय साहब का प्यार ते नाल भरोसा दोनों गल्लां एक प्यार ते एक भरोसा, क्योंकि उन्होंने असी पिछली साखी याद करिए सतगुर साधू राम जी के चलाने की। जदों राय साहब उस टाइम सतगुर साधू राम साहब जी को पहुँचे सन तो विदे सन सतगुर साधू राम साहब जी, ध्यान आ रहा होना सारिਆਂ ਨੂੰ, विदे सन। तो उस वक़्त उन्होंने सतगुरां ने पैर पिछे छिक ले, लेकिन राय साहब समझ नहीं सकिया कि की कोतक वरतीण वाला है। तो वो अंग्रेज अफसर को कहते ना कुछ अपना स्वार्थ लैके चला गया। जवाब तो मिल गया सी, लेकिन समझा नहीं। जदों उधर काम नहीं बनया तो फिर पिछलियां सारियां गल्लां याद आईयां। उपरांत आए तो साहब महाराज उन्होंने नाल प्यार सी, हम उम्र सन, दोस्ती सी कह लो। लेकिन जदों वापस मुड़ के आए तो सारी गल वेखी तो समझ गए कि हुण अगों संभाल किना करनी है। ते उपरंत उथे जो आप जी ने वेख्या तो फिर उधरों चले गए घर वापस। जदों जांदे तो रस्ते च मोटर की टक्कर भी होंदी है। तो वापसी जदों आते तो वेखते कि हाथ ते सतगुरां दे पट्टी बंधी है। तो समझ जाते कि जो मैं रस्ते च नज़ारा वेख्या सी, जदों मेरी गड्डी लगी तो सामने पेड़ नाल खलोते उन्होंने नज़र आए सतगुर जी। तो फिर जदों उत्थे वापस पहुँचे तो हाथ च पट्टी बंधी नज़र आ गई। तो उसी दिन उन्होंने समझ लेता कि हुण जिहड़ी गल है ये कुछ होर हो गई है, कि मित्रता तो साडी सी, लेकिन जिस तरह सतगुर साधू राम साहब जी नाल उन्हां दा प्यार सी, अरदासां बेनतियां सुणींदियां सन, उसी तरह अगों मेरी पुकार अज भी मेरे मालक ने सुनी। तो राय साहब का जिहड़ा प्यार है, इस गल नूं वेखना कि राय साहब जदों तां शब्द इस्तेमाल होंदा सी कि वलैत गए। वलैत कहंदे सन तां इंग्लैंड नूं वलैत कहंदे सन। पुराना जिहड़ा ना पंजाबी लोग या जटकी भाषा कह लो, वलैत गए। तो उस टाइम चिट्ठियां लिखियां जांदियां सन, क्योंकि सतगुरां नाल मित्रता सी। सतगुरां नाल मित्रता सी ते कहंदे तुसीं सब नूं चिट्ठियां लिखियां ते सतगुरां नूं चिट्ठी नहीं लिखी। एक ही गल, ये सवाल पाया गया कि सब नूं चिट्ठियां आईयां, सतगुरां नूं नहीं आई। वो कहंदे जदों जिथे रहिंदे सन वो वलैत अंदर जिथे भी स्थान सी, उन्होंने उत्थे दो कुर्सियां डाइयां हुई सन। एक तो आप बहते सन, कहते एक मेरे मालक की कुर्सी है।
तो कहते मैं चिट्ठी उस नूं पावां जिहड़ा मेरे तो दूर होवे, जिहड़ा मेरे नाल हरदम मेरे कोल है, जिहड़ा मेरे नज़दीक है, उन्होंने मैनू चिट्ठी पाण दी की लोड़ है। कदे सतगुरां नूं मैं भुलाया नहीं, ना मैं उन्हां दे चरणां तो दूर होया। विचार इस गल ते करना है कि सतगुर जदों जदों बुलांदे सन, ठीक है मित्रता भी सी, लेकिन जिहड़ा साख ये जिहड़ा संगत विच प्यार सी, वो भी संगत वाला प्यार भी करते सन, सारियां गल्लां सन। लेकिन इन्हां चीज़ां ते असीं विचार करिए, गहराई नाल सोचिए कि कितनी वड्डी गल, जिस तरह राजू जी ने कहा ना कि हुण 3 हंदवाणे मतलब कि तरबूज अलग अलग मतलब नाल समझाया, लेकिन प्यार तो उन्होंने यही सी कि आके मेरे को रमन, मैनू इत्थे मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैनू दर्शन दे जावन। अगर इस साखी नूं असी जोड़िए लीलावंती जी नामधारी जिहड़े होए ने उन्हां दी साखी नाल, कि सतगुर जी जदों कुमरी जा रहे सन तो रस्ते कहते एक जगह आती सी जिथे मोटरां, क्योंकि पुरानियां अगर तुहानूं ध्यान होएगा अज तो 20-30 साल पहले की गल, ज़्यादा पुरानी नहीं, अंबैसडर फीएट चलदियां सन, तो सानू उन्हां दा पानी रस्ते तक 100-200 मील जाइए तो बदलना पैंदा सी। पहाड़ ते चढ़दी सी गड्डी ते अद्धे रस्ते भी रोक के पानी किसी गड्डी पाना पै जांदा सी। सारियां गड्डियां नहीं चलदियां सन, लगभग 50% तो ज़्यादा गड्डियां वेखदे सन जिथे पानी बहंदा होया हुंदा सी ते गड्डियां खड़ियां होंदियां सन। ते इस तरह छरा पानी एक जगह सी, उत्थे मेल मिलाप होया ते उन्हां नाल उन्हां दे पति तो वह भी बीमार, तो उधर उन्होंने इंज महसूस होया कि पिछली गड्डी इंज जापदा है कि शायद सतगुर सेवा सतगुर भगवान दास साहब जी बैठे हैं। तो दर्शन किए जदों उत्थे तो कहन लगे भी किस तरह, कहन लगे इन्हां दी तबीयत ठीक नहीं सी, तो डॉक्टर ने कहा किसी ठंडी जगह ते लै जाओ, तो थोड़े दिन वातावरण माहौल अच्छा हो जाएगा। तो इन्हां दी तो उस टाइम सतगुरां ने की कीता, एक पानी का गडवा लैके तो एक कहने ने छट्टा मार लो, उत्ते ले जाण दी की लोड़ है बुखार नूं, बुखार थले ही छोड़ जाओ। हुण जिहड़ा बुखार कई दिनों तो नहीं उतर रहा सी, वो फिर जदों उत्ते पहुँचे तो फिर बुखार नहीं सी, वो बुखार थले ही रह गया। तो ये चीज़ां जड़ियाँ हैं ने सब मनने वाले मनते, नहीं मनने वाले नहीं मनते, लेकिन जिन्होंने अपने मालक ते भरोसा सी तो कहते हमेशा भरोसे वालियां दे ही बेड़े पार होंदे। असी किथे भी जाने, कोई उम्मीद लैके जाने ना कि ये मेरा काम करेगा, तो वो मन भी अंदरों पक्का होंदा, आस भी पक्की होंदी है, भरोसा भी होंदा, हर पासों चौगिरदी साडा जिहड़ा होंदा भरोसा बहुत पक्का होंदा, तो अगे जाके काम भी बन जाता है। लेकिन असी जदों पता नहीं, जदों शब्द एक विचकार आ जाता है, पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, दो पासे गल हो गई, तो फिर गल जिहड़ी है ना वो नहीं बनती, वो क्योंकि साडा टिकाव नहीं हैगा। तो असी इस गल नूं समझिए कि ये जिहड़ा इत्थे आने असी सतगुरां कोलों टिकाव लैण आने।
एक कहावत है ना कि बिन पैंदे के लोटा, बिन पैंदे के लोटा, समझियो इस गल नूं या नहीं समझ आई। कदे तुसी ध्यान किया होए कि पुराने किसी घर विच पुराने बर्तन होंदे सन ते थल्ले गोल रिंग लग्या होंदा सी, या रिंग नहीं होंदा सी ते घरां विच एक गोल वैसे लोहे का टुकड़ा थोड़ा जा उच्चा जमीन तो रखते सन कि इनू वलटोइयां होंदियां सन जड़ियां थल्लों गोल होंदियां सन, उन्हां दी सरफेस फ्लैट नहीं होंदी सी ते उन्नू उत्थे टिकाण वास्ते जी लोटा भी होंदा सी ते लोटे दे थल्ले भी तुसी वेखो थल्ले रिंग बनया होंदा सी ते उन्नू जदों असी रखदे सां ते वो टिक जांदा सी। नहीं तो लोटे नू अगर कित्थे लंघदियां आंदियां हल्की जी ठोकर लगदी सी ना तो पता नहीं होंदा सी किहड़े कोने ते गया, रुड़दा 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 एक पासे हो जांदा सी। लेकिन थल्ले जिन्नू पैंदा लगे उन्नू ठोकर भी लग जावे ना वो तां भी नहीं डोलदा सी। समझियो अगर ठोकर भी लग जावे तां भी नहीं डोलदा सी। हुण इस गल नूं समझना, ठोकर भी लग जावे ना डोलना कि सतगुर दे हुक्म विच असीं रहने आ, जिथे सतगुरां कोलों बख्शिश मंगने आ, सुख मंगने आ, तो जीवन है उतार चढ़ाव भी आते हैं, कितने दुख भी आंदा है। वो ठोकर लगना मतलब कि वो दुख आया, लेकिन फिर भी असी टिके हुए हाँ मजबूती नाल कि असी पैंदा लग्या हुआ साढ़े थले, असी बिन पैंदे दे लोटे नहीं हाँ। असी गुरु घर विच आईए हैं ना, गुरु की मोहर लगी हुई होवे तो उस तो बाद भी असी डोलते रहिए तो फिर साड़ी स्थिति जिहड़ी है वो बिन पैंदे दे लोटे वर्गी है साढ़े, क्योंकि टिकाव नहीं आया। टिकाव जिहदे विच नहीं आया उन्होंने फिर किसी पासों भरोसा भी नहीं आया, तो जिन्हों भरोसा नहीं आया उहदा फिर काम भी नहीं बनया। ये ध्यान रखना, हाजरियां लवाण नाल काम नहीं होंदा कि असी हाजरियां लवाइए लेकिन गुरु घर तो उलट चलीए। ये नहीं कि रोज़ रोज़ गल्लां समझाणियां पैणगियां, ये तो संगत विच आने हाँ बार बार जो चीज़ां दोहराइयां जांदियां ने तो ये आटोमैटिकली सानू याद पिछलियां गल्लां उस नाल असी जोड़ते हाँ कि असी जदों इत्थे नहीं जुड़े सां तो उस तो पहले साडा जीवन की सी, आके साडा जीवन विच की बदलाव आया। तो इत्थे आने नाल यही पता चलता है कि कितनी साडे विच सफाई हुई है, कितने असी प्योरिटी साडे च आई है। तो गुरु कोलों असी बख्शिश यही लैण आए हैं कि पैंदा साडा जड़ा है ना मजबूत होवे, असी टिके रहिए। ये बख्शिशां वो राय साहब वाली गल जिहड़ी इन्होंने की ना उन्हीं बहुत पक्के। राय साहब दियां साखियां अगर सुनो, अंग्रेज अफसरां दे नाल जदों गुजर रहे सन तो पेट्रोल पंप ते सतगुरां नाल मेल हो गया, क्योंकि साखियां ही चल रही। तो अंग्रेज अफसरां दा जो उस टाइम लाना पाना सी तो राय साहब का भी खिताब मिलिया सी, तो इन्हीं भी सूट बूट च पाते सन। तो पेट्रोल पंप अज वर्गे साफ नहीं है, तो मिट्टियां धूल उड़ती सी पेट्रोल पंपां ते, पुराने जिहड़े पंप सन। उत्थे जदों सतगुरां दे दर्शन किए तो डंडोत हो गए, सामने चरनां ते नमस्कार किया। तो वो अफसर जिहड़े अंग्रेज नाल वो भी वेख के हैरान सन, ये की होया, इतना वड्डा आदमी तो उन्होंने दे चरनां दे उत्ते डंडोत कर दी, मत्था नहीं टेकिया, लंबे बिल्कुल लेट गए सामने, डंडोत जिन्हों असी कहने।
तो उन्होंने कहा वो समझे नहीं, फिर इंग्लिश उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ही इज़ माई गॉड, ही इज़ माई गॉड। अंग्रेज़ों को जदों इस गल का समझ आया तो उन्होंने फिर जो हैट पाया हुआ सी, अंग्रेज़ अफसर जोड़े सन हैट पाते सन, हैट उतार के तो सिर झुका के सतगुरां का आदर ते सम्मान किया कि बई बहुत वड्डी शख्सियत है। उन्होंने समझ आई गल। ये बख्शिशां जिहड़ियां ने असीं इत्थे यही लैन आए हैं, यही समझने आए हैं, यही गुरु कृपा करे। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने मतलब कि ये हुण देखो ना, साखी की रागी सिंघां ने माई चिड़ी दी, माई चिड़ी ने सतगुरां दे वचन मने, सतगुरु नारायण दास साहब जी दे ते की सी माई उत्ते आ जा चिड़ी बन के। वो सतगुरां ने जो वचन किए वो तो एक कहते ना किसी भी जान फूक देनी होंदी है, पता नहीं चलता कि किधरों मेरे ताकत आ गई अचानक, तो एकदम उत्ते उड़ के कहते आ गई चिड़ी बन के, तो ना चिड़ी पै गया। तो उस तो बाद सारा जीवन माई चिड़ी के नां तो ही जाने गए। तो हुण देखो कितना भरोसा सी अपने मालक से, कहते मेरे जो पति ने वो नहीं ठीक हो जावन, मेरे जोड़े पति ने वो ठीक हो जावन तो मैं पहले जावां। तो फिर साखी विच आप जी ने सुनिया, अरदासां बेनतियां जोदड़ियां परवान होईयां, सतगुरां दे आंदियां ही जड़ियां दवाइयां काम नहीं कर रही सन, वो काम करना शुरू करता, उन्हें ठीक होना शुरू हो गए। तो माई चिड़ी बीमार हुई, तो फिर उन्होंने जीवन दान मिल गया, तो उन्होंने जो मंगया सी अपने वास्ते उन्होंने मिल गया उसी तरह। तो कहने की गल है कि जिन्होंने अपने प्रभु ते भरोसा किया, जिन्होंने अपने प्रभु ते भरोसा किया, तो असी इत्थे आए हाँ। राती हापड़ भी दीवान लग्या सी, उहदे भी यही समझावनी दी कि असी पहले इस गल नूं समझ लईए कि असी पुरब किस दा मना रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के उत्ते बहुत जोर देना है, ध्यान करना। पूर्णानंद जी की जिहड़ी साखी सी राती भी जिक्र किया सी, हुण भी जिक्र कर रहे हैं कि पूर्णानंद जी ने जदों उत्थे होर बहुत सारे वड्डे वड्डे जिहड़े शास्त्रां दे ज्ञाता सन, गोष्ठ करते सन आपस में, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम ब्रह्म का निवास कित्थे है। तो उस टाइम वो शास्त्र जिन्होंने को बहुत बड़े ज्ञान सी द्वारका च बैठे हुए, उन्होंने हिसाब लगाया कि इस टाइम एक गृहस्थी जिन्हों का नाम भगवान दास है, उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया। असी सतगुरु भगवान दास जी कहने, लेकिन लफज जो उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान दास है, वो कैमलपुरी च गृहस्थी के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन पूर्णानंद जी के मन में कुछ शंकावां सन, अपनिया शंकावां दूर करने वो चल पे द्वारका नगरी तो कैमलपुर वास्ते। फिर पूछे, फिर उत्थे जाके जदों उन्होंने शंके दूर होए, सतगुरां ने आप नाम लैके बुला लेता, आ जाओ पूर्णानंद जी, दसो किस वास्ते आए हो। तो समझ गए कि मैं तो कदे मिलिया नहीं, ते अंतरजामी सतगुरु है। तो फिर उन्होंने मन में जदों आई जो कि जिस जिस रूप उन्होंने उस वक़्त कहते न
सतगुਰਾਂ ਨੂੰ याद किया, उन्होंने सतगुਰਾਂ ने उन्होंने उस रूप ਵਿੱਚ उस टाइम दर्शन दिते तो ਉਹਦੀਆਂ शंकावां दूर हो गईयां कि जिस काम वास्ते मैं आया सा वो मेरा पूरा हो गया। तो इस गल नूं समझिए कि असी पुरब किदा मना रहे हैं, असी पुरब मंगा रहे हैं उस मालक दा। असी मेरे ख्याल जिस उम्र के होवांगे साडे विच शायद कोई एक अद होए तो होए जिन्होंने दर्शन प्राप्त होए होवन सतगुरां दे, उस वक़्त जिहड़ी संगत विच होएगा, नहीं तो कदे महसूस नहीं होया। सतगुर सेवा राम जी ने जदों गुरपुरब विच कीर्तन करते सन तो जो नज़ारा वो उस वक़्त का खिंचते सन, कीर्तन करदियां साखियां सुणांदियां तो इंज लगता सी कि असी कदे कैमलपुर नहीं गए, लेकिन इंज लगता सी कि असी भी उन्हां गलियां विच उन्हां जगह ते असी भी झूमदे हुए हाँ, तो असी भी उत्थे सां, पर कदे महसूस नहीं होया, हुण भी नहीं होंदा। इतना उन्होंने दृढ़ कराया, इंज लगता है कि सतगुर भगवान दास साहब जी के असी दर्शन किए। तो उन्हां दा पुरब मनाना कहना साक्षात, तो उन्होंने दे कोल ये 3 दिन जिहड़े चलने ने, नाल जिहड़ा हफ्तावार दीवान लगना है, सतगुरां दे चरनां च सारे जोदड़ियां करिए। ये मौका है अपने आप ही भी बदलाव लियाण दा, अपने जीवन जो कमियां हैं उन्होंने भी दूर करने का अरदास मन करके करिए, मन करके, स्वार्थी बन के ना करिए। बस सतगुरु जी को ले कहिए सानू मंग मंगने की जाच दस दिओ, क्योंकि मंगने की जाच किसी किसी नूं आंदी है, हर कोई नहीं मंग सकता। इको गल पहले भी समझाई सी कि असी गिनतियां विच फस जाने हैं, तो गिनती विच ते साडे कोल कितनी गिण लांगे, उन्होंने फर्क नहीं पैंदा, भावें 10 मंग लीए, भावें लख मंग लीए, भावें होर कितने गुणा ज़्यादा मंग लीए, ना जिथे टकसाल होवे उत्थे ते कोई फर्क नहीं पैंदा, उत्थे ते वधा ही वधा। लेकिन असी मंगना की है वो भी चीज़ रवे, असी जिहड़ी चीज़ मंगने आ वो साडे कोल टिकनी भी तो चाहिए है। असी मंगीए वो जिहड़ी साडे कोल टिक जावे, जिन्हों असी संभाल सकीए, जिन्हों असी अपने मतलब कि कहते ना कि जितना वंडिया जाए जड़ा लिता जाए, कहते घटदा कदों में जदों अंदर संभाल के रखिया होवे, तो वंडने नाल कोई भी चीज़ नहीं घटदी जाए, वंडने नाल कोई भी चीज़ नहीं घटदी। दसवंध लोग क्यों घटते हैं कि ये बरकत साड़ी बनी रहे। दसवंध करने का मतलब कि बरकत साड़ी बनी रहे, वो मालिक की इतनी कृपा मैनू हुई है, मैं कुछ हिस्सा अगे ऐसी जगह तक पहुँचावा जिस को नहीं है, उस लोड़मंद की जरूरत पूरी होवे। तो ये बख्शिशां असी इत्थे सतगुरां कोल लैण आए हाँ। सतगुरां कोलों यही जोदड़ी बेनती करनी है, सारियां ने मिल के इत्थे जितनी भी संगत है, क्योंकि संगत का जोड़ा कट है ना, ये वधना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन जिहड़े ने ना फिर नहीं बार बार नहीं आने, ना माहौल है बनना, ना मौका है बनना। तो अज मौका बनया है, तो कहते अज कई बार कहते राम नाम की लूट है, लूट तो ये तो हर वक्त नहीं मचदी लूट, कदे मौका बनता है। तो ये तो वो हिसाब है जिहड़ी साखी आप जी ने पुरानी सतगुर संगता साहब जी के वक्त की सुनी कि समुंदर के किनारे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, कहते कदे तो कोई लहर आएगी, झोली अंदर एक मोती पा जाएगी, सीप पा जाएगी, बरकत पै जाएगी। टीठ बन के पैना है उत्थे कि इंतज़ार करो, ये ना सोचो, कदे ना कदे कहते मौका जरूर आएगा।
उस मौके की तलाश च रहो, वो मौका कदों है। तो आदमी ये सोचे कि मैं उधर जा रहा, ये ना हो अज पिछों मौका मेरा निकल जाए, पहले मैं ये काम कर लवां, उन्होंने मैं बाद विच करना है। तो जदों असीं ये कहने कि ये तो रोज़ का काम है, एक दिन ना सही कल कर लांगे, तो फिर जोड़े कल वाले होंदे उन्होंने वास्ते फिर कल की इंतज़ार ही रह जाती है, वो कल आंदा ही नहीं। इस गल करके असीं इत्थे आए हाँ गुरु कोलों ये जड़ियाँ बख्शिशां दे दिन ने, इहदे च असीं कोशिश करिए असीं गैर हाज़रियां ना लगन। कल हापड़ जो नज़ारा वेख्या संगत दा, जो इकट्ठ वेख्या, कहने ते सुनने विच फर्क हैगा। ते ही बेनतियां करांगे, सतगुरां दा उत्थे महायज्ञ चल रहा है, असी सारे यतन करिए उत्थे भी पहुँचने की कोशिश करिए। ये ना सोचिए कि इतवार नूं इत्थे हैगा, हैड ऑफिस तो साडा वही हैगा, जिहड़ा हैड ऑफिस है ना वो हापड़ ही हैगा साडा। तो उधर दियां हाज़रियां भी असी झोली जरूर पवाईए। ये गुरपुरबां दे जिहड़े दिन चल रहे ने वध चढ़ के उत्थे भी रौनकां लगियां ने, तो उधरों भी बरकतां लईए तो इधरों भी बरकतां लईए। गुरु कृपा करे। तो बेनतियां इतनियां परवान करना। इत्थे गुरु महाराज दे चरनाई नाल एक बेनती होर कीती सी कि 12 तरीक का पुरब सतगुरां दा प्रकाश पुरब है, तो संगतां दा वेखने आ कि उस टाइम सवेर दे टाइम ते बहुत ज़्यादा भीड़ होंदी है, तो आना जाना विच भी सफ़र का बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो आदमी सोचता है कि मैं ना उत्थे ढंग नाल पहुँच पाया, ना मैं इत्थे ढंग नाल पहुँच पाया। तो यही विचार किया गया कि जड़ा 12 तरीक प्रोग्राम पूर्णमाशी का सतगुरु भगवान दास साहब जी का जड़ा पुरब आ रहा रखड़ी वाले दिन, असी सारे मिल के अपने अपने डेरियां ते मनावांगे। 12 तरीक शुक्रवार हैगा, तो उत्थे यही फिक्स होया 13 नूं हापड़ मनावांगे, 14 नूं फिर दिल्ली मनावांगे, 15 नूं फिर मीटिंग है। फिर बत्रा जी नूं कहा विचकार उपराला करना, मीटिंग 1-2 घंटे भावें अगे चली जाए, लेकिन दूरों संगतां सब पासों बहुत आंदियां ने। तो 15 तरीक भी असी प्रकाश पुरब ये जोड़े प्रोग्राम ने 12, 13, 14, 15 4 दिन चलने ने। तो ये प्रोग्राम विच भी असी वध चढ़ के हाज़रियां, क्योंकि छुट्टियां का दिन है, काफ़ी जगह 12 नूं भी छुट्टी होंदी है, 13 सेकंड सैटरडे पै गया, 14 इतवार पै गया, 15 तरीक इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो सारिया चीज़ां साड़ियाँ सारे दिन छुट्टियां दे मालक ने रजा दिते नाल, ते जड़ियाँ बरकतां पाइयां सतगुरां ने, इन्हां च भी असी वध तो वध, मैं नहीं कहना सारी जगह ते सारे पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी यतन करिए असी ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड कर सकिए। गुरु कृपा करे इतनी हाज़री परवान करना। तो वही गुरु कोलों अरदास मंगनी है कि सच्चे पातशाह साढ़े अंदर भी वही प्यार दे, तो वही टिका दे, तो वही भरोसा दे, जे असी डोलीए भी नहीं, क्योंकि इंसान हाँ सदा भुलनहारा, लेकिन आप बख्शंत गुरु हो, आप तरस खा के साढ़े ते रहमतां करो। आप दियां बख्शिशां बरकतां ये परिवार विच सारी संगत विच ये बनिया रहन। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगनियां ने। इतना ही कहते हुए इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।